टॉपिक है, जो नहीं आता वो लिख ले। गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। चलिए हरिनाली समझ लो। गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र माना यस पी यस डैश, ठीक है ना। यस पी यस डैश एक हमारे पास क्या है, गोली अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव पी है, ठीक। और क्या है, वक्रता केंद्र सी है, ठीक है, जिसका ध्रुव पी वक्रता केंद्र सी है। अब बताया गया है जो क्या करता है N1 के, ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 के सघन माध्यम से पृथक कर देता है। ये क्या करता है, पृष्ठ को दो भागों में बांट देता है, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम, ठीक। इधर का माध्यम क्या है, विरल, इधर का माध्यम क्या है, सघन माध्यम। फिर मान लिया गया है जो अवतल पृष्ठ का जो मुख्य पीसी है उस पर का एक वस्तु बिंदु वस्तु O है। अब बिंदु वस्तु O से चलने वाली प्रकाश किरण OA, देखिए यहां पर क्या होती है, यहां पर रहेगा E, ठीक है ना। OA पृष्ठ के बिंदु A पर गिरती है, ठीक है। और क्या भी, और जहां पे क्या है CA, यहां देखिए N है, CAN अभिलंब है, ठीक, यहां पर यह अभिलंब है। तो और दूसरी क्या है, आपतित किरण जो OP है दर्पण पर अभिलंबवत गिरती है और वह सीधी चली जाती है, ठीक है ना। यहां पर क्या होता है, सीधी चली जाती है। अब क्या कहते हैं, दोनों अपवर्तित किरण कौन कौन, जो यहां PQ, देखिए यहां भी क्या रहेगा PQ, ठीक है, दोनों अपवर्तित किरण PQ और आपका जो यह AB है, इसको जब पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको जब ये आपका अभिलंब है और ये क्या अभिलंब की ओर झुक जाता है इसे, ठीक है ना। इसको जब क्या करते हैं, जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, तो यहां पर आई पर और ये वाला जो पीके होता है उसको जब पीछे बढ़ा, दोनों क्या एक दूसरे को आई पर काटते हैं, जो कि क्या होता है, वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है। वस्तु O का क्या होता है, आई पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक। अब क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि आपतन कोण क्या है OA, देखिए हमारा वाला क्या होगा, जो C है ये अभिलंब हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर OAC आपतन कोण जाएगा, ये पूरा कोण कितना है, I है, और यहां पर कोण कितना हो जाएगा, R, अपवर्तन कोण, ठीक है ना। आपतन कोण हो गया और क्या हो गया, अपवर्तन कोण हो गया। यहां पर कौन सा अपवर्तन कोण होगा, यहां पे N है ना, NAB, यहां पर जो वाला कोण मिलता है, ये वाला इधर से ऐसे जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण NAB है, ठीक ना। यहां पर हमारा, यहां पर अपवर्तन कोण R है, जिसे हम लोग NAB से दिखाएंगे। और मान लेते हैं PO बराबर क्या है, PO बराबर U है, और क्या होगा -U, क्योंकि ध्रुव के बाएं तरफ है। PI बराबर माइनस का भी होगा, यहाँ भी दिखाया गया है, जब चिन्ह पर बाटे लगाएंगे यहाँ क्या हो जाएगा -B, और PC बराबर क्या हो जाएगा -R है, ठीक ना। अब हम लोग चलते त्रिभुज OAC में, ठीक है, त्रिभुज OAC में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये कोण, अभी देखिए ये भी मान लेते हैं, माना जो किरण है OA, IA और CA मुख्य के साथ क्या करता है, अल्फा कोण, बीटा कोण और गामा कोण बनाता है। और बताया गया बिंदु A से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब, यहां से क्या करते हैं हम लोग, लंब डाल देंगे, ठीक, जिसकी ऊंचाई क्या है, हम लोगों ने क्या किया है, बिंदु A से मुख्य अक्ष पर एक लंब EM डाल दिया, जिसकी ऊंचाई क्या है, H है, ठीक। अब चलते त्रिभुज OAC में, देखिए यहां पर जो एक त्रिभुज इस तरह से बन रहा है हमारा, ऐसे बन रहा है, ये कोण कितना है, अल्फा है, और इसमें एक तो ऐसे बन रहा है, ऐसे करके ये कोण कितना है, बीटा है, और एक कोण कितना है, गामा है। तो हमें इस कोण से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हम लोग इस कोण से नहीं मतलब। देखिए इसमें यह रेखा और यह रेखा यानी OAC, यहाँ पे क्या है, O है, यहाँ पे A है और यहाँ पे C है,
ये वाला कोण कितना है, आई है। ठीक है, यहां गामा क्या बहिष्कोण है, तो हम लोग एक गुण पढ़े हुए हैं बहिष्कोण का कि बहिष्कोण क्या होता है, किसी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का क्या होता है, योग होता है, आंतरिक विपरीत कोणों का योग। ठीक है, बहिष्कोण क्या होता है, आंतरिक विपरीत कोणों का योग, यानी गामा क्या होगा, अल्फा प्लस आई के योग के बराबर होगा। यहां लिख देंगे अल्फा प्लस जो आई होगा वो किसके बराबर होगा, गामा के। क्यों, क्योंकि गामा क्या है, गामा बहिष्कोण है। ठीक ना, गामा बहिष्कोण है। चित्र थोड़ा छोटा बनाना, सब बड़ा बड़ा लिखिए एकदम से। तो यहां से क्या हो जाएगा, आई बराबर मिल जाएगा गामा माइनस अल्फा। ठीक है, फिर चलते त्रिभुज किसमें, आई ए सी में। ठीक है ना, त्रिभुज आई ए सी में, पुनः त्रिभुज आई ए सी में या आई सी ए में भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए यह कोण क्या है, देखिए कैसे बना है, यहां पे कोण बीटा है, यह कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण कितना है, गामा। अब देखिए ध्यान से, यह कोण कैसे बन, देखिए ये वाली एक रेखा है और ये वाली एक रेखा है, मतलब दो चीजें रेखा है, एक ऐसे और एक ऐसे है। ठीक ना, यहां पे देखिए कोण कितना है, आर है, अपवर्तन कोण। ठीक है, अगर यह कोण अपवर्तन होगा तो ये भी क्या होगा, अपवर्तन। तिरछाभिमुख कोण, अगर दो तिरछा रेखा एक दूसरे को काटते तो क्या होता है, आमने सामने कोण क्या होता है, बराबर, यानी तिरछाभिमुख कोण हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो शीर्ष के कोण क्या होते हैं, बराबर हो गए, यह कोण इस कोण के बराबर, यानी कि यहाँ ये कोण कितना हो जाएगा, आर। ठीक है, फिर यहां लगा देंगे बहिष्कोण का गुण, क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां पर लिख लेते हैं आर, चित्र में बना लीजिएगा आप लोग आर, तो हो जाएगा आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ठीक ना, अब लगाएंगे स्नेल का नियम। कौन सा नियम, क्या होता है, बराबर क्या होता है, पता नहीं खाली खा जा रहा है। स्नेल के नियम से प्रकाश क्या होती है, विरल से जब सघन में जाती है क्या होता है, साइन आई, बात ना करिए, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, n2 बटे n1 होता है। ठीक ना, तो आई और आर का मान रख देते हैं, यहां पर लिख लीजिए गामा क्या है, बहिष्कोण है। ठीक ना, गामा, ये सब कक्षा 10 में आप लोग पढ़े होंगे, जब वो पढ़े प्रमेय, कक्षा 10 या फिर 9 में रहा होगा, बहिष्कोण। लिख देंगे साइन आई और साइन आर का मान रखने पर, मतलब आई व आर का मान रखने पर, रख देंगे क्या हो जाएगा, छोड़िए पहले सीधा गुणा कर लेते हैं, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। ठीक है ना, अभी क्या मान लेते हैं, जो हमारा दर्पण उसका द्वारा क्या है, छोटा है, जो बिंदु ए होगा लगभग पी के पास आ जाएगा, जो अल्फा बीटा जो गामा कोण है, या जो आई और जो आर कोण है, वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। उस टाइम में क्या कर लेंगे हम लोग, साइन को हटा लेंगे। ठीक ना, तो पहले नोट कर लीजिए इतना आप लोग, उसके बाद नोट कर लीजिए, चित्र तो बनाए हैं उस दिन का, तो बना लीजिए, पर टाइम लगेगा बहुत ज्यादा फिर आप लोग का। चलिए नोट हो गया, चलिए लिखिए नीचे से, यदि गोली पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो, यदि गोली पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो बिंदु ए
यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो बिंदु ए ध्रुव P के समीप होगा। तो बिंदु ए ध्रुव P के समीप होगा। तब कोण I तथा R छोटे होंगे। तब कोण I व R तथा R छोटे होंगे। I तथा R छोटे होंगे। हो गया। यदि I व R यदि I व R रेडियन में मापे जाएं तो यदि I व R रेडियन में मापे जाएं तो देखिए क्या बताया गया यदि क्या हो जाए दर्पण का जो व्यास अगर छोटा हो जाए, व्यास मतलब ये हो गया द्वारक, ठीक है ना। अगर द्वारक छोटा हो जाए तो बिंदु ए होगा वो P के समीप हो जाएगा। उस टाइम में जो साइन I और जो R होगा ये दोनों क्या हो जाएंगे, छोटे होंगे। और अगर I और R दोनों रेडियन में मापेंगे ये क्या होंगे, बहुत ज्यादा छोटे होंगे। उस टाइम में क्या हो जाएगा, तो करके लिखिएगा नीचे से साइन I बराबर I तथा साइन R बराबर R लिख लीजिए। अतः इसमें रख लीजिए क्या हो जाएगा, N1 I बराबर N2 R। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, I और R का मान रख देंगे। यहां पर जो है इसको बना लीजिए समीकरण 1, इसको बनाइए समीकरण 1 और इसको बनाइए समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से N1 I का मान क्या है, गामा माइनस अल्फा, R का मान गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा गुणा कर लीजिए N1 गामा माइनस N1 अल्फा इज इक्वल टू N2 गामा माइनस N2 बीटा। अब क्या करते हैं, गामा को इधर कर लेते हैं। देखिए इसको इधर लाते हैं पक्षांतर करके ना, तो N2 बीटा माइनस N1 अल्फा, इसको इधर लाए और इसको इधर ले जाते हैं N2 गामा माइनस N1 गामा। ठीक है, इसको इधर लाके पक्षांतर करेंगे, जो माइनस से जरा के प्लस हो गया N2 बीटा माइनस N1 अल्फा होगा, N1 गामा उधर ले चलेंगे। ठीक है, N2 गामा पहले से है, N1 गामा पक्षांतर हो गया। अब यहां से कॉमन कर लीजिए N2 बीटा माइनस N1 अल्फा इज इक्वल टू N2 माइनस N1 गामा। ठीक, नोट करिए, ये लगता है 2 लेक्चर में पूरा होगा, 1 लेक्चर में नहीं होने वाला। लिखिए, चूंकि पृष्ठ का व्यास छोटा माना गया है, चूंकि पृष्ठ का व्यास छोटा माना गया है, अतः कोण अल्फा कामा बीटा कामा गामा भी छोटे होंगे। तथा बिंदु ए और यम ध्रुव P के समीप होंगे। तथा बिंदु ए और यम ध्रुव P के समीप होंगे। तब देखिए बताया गया जो व्यास उसका छोटा है, उस टाइम में क्या हो जाएगा, जो कोण अल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे
और जो बिंदु ए और जो यम होंगे ये भी क्या होंगे, ध्रुव के पास होंगे। ठीक है, तब क्या है, देखिए अल्फा, अल्फा को लिख सकते हैं हम लोग है टेन अल्फा। ठीक ना, तो टेन अल्फा बराबर क्या, देखिए ध्यान से, ओ ए यम। ठीक ना, टेन अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। तो कोण के सामने भुजा लंब कितना है, यहां पे देखिए एम, लंब कितना यहां पर है एम, बटे आधार कितना है ओ एम या यम ओ। ठीक है ना, अब बताएगा जो व्यास छोटा है यम क्या होगा, लगभग पी के पास, जो यमओ होगा वो क्या हो जाएगा, पीओ के बराबर होगा। ठीक है, यहां लिख लेंगे एम बटे पीओ, और एम का कितनी है ऊंचाई, एच है, पीओ कितना है, ध्रुव से वस्तु तक दूरी यू है, तो क्या लिखेंगे माइनस का यू, चिन्ह पर पाटे लगाएंगे। ठीक है, ध्रुव के बाएं तरफ दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक, अब निकाल लेते हैं बीटा, बीटा बराबर क्या होगा, टेन बीटा। अब चले इस कोण में, त्रिभुज में आई ए एम, लंब बटे आधार, तो ए एम बटे यम आई। ठीक है ना, ए एम बटे यम आई, तो ए एम यम आई क्या हो जाएगा, लगभग पी आई के बराबर होगा। तो ए एम कितना है, एच है, पी आई कितना है, माइनस का बी, क्योंकि ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है, भी होती है, और बाएं तरफ से भी क्या हो जाएगा, माइनस बी। ठीक है, अब निकाल लेते हैं गामा, गामा बराबर क्या हो जाएगा, टेन गामा, टेन गामा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है एम हो जाएगा, और आधार कितना होगा एम सी या सी एम। ठीक, आ नहीं दिख रहा है, चलिए इधर लिख देते हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, गामा को लिख सकते हैं टेन गामा। ठीक है ना, और लंब बटे आधार, तो यहां लंब कितना हो जाएगा एम, और आधार कितना हो जाएगा एम सी, एम अपान एम सी को देखिए लिख सकते हैं हम लोग हैं पीसी। ठीक, और यह एच अपान पीसी, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या बोलते हैं आर, तो यहां कितना हो जाएगा माइनस का आर। ठीक, अब चित्र का काम नहीं हम लोगों को है, इधर का तो नोट हो गया पूरा। चलिए देखिए अब नीचे से, इसको इसको समीकरण 3 बना लीजिए ना, समीकरण 3 में अल्फा बीटा गामा का मान रखने पर, समीकरण 3 में अल्फा बीटा व गामा का मान रखने पर क्या हो जाएगा, n2 गुणे बीटा का मान कितना है एच बटे माइनस भी, अब माइनस n1 गुणे अल्फा का मान कितना है एच बटे माइनस यू, और फिर क्या है n2 माइनस n1, गामा का मान कितना है एच बटे माइनस का आर। ठीक ना, यहां से कॉमन ले लेते हैं माइनस का एच बटे, केवल माइनस एच कॉमन ले लेते हैं ना, कितना बचेगा n2 बटे भी माइनस का n1 बटे यू। देखिए माइनस का ये माइनस और ये माइनस बाहर होगा, बाकी सब जगह पड़े रहेंगे। ठीक है, और यहां से माइनस n2 माइनस n1 बटे आर, और बाहर क्या है एच, तो एच से एच कट जाएगा, माइनस में हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा
n2 बटे भी माइनस n1 बटे यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 बटे आर। ठीक, इसमें क्या करते हैं ना, n1 से भाग कर देते हैं। ठीक, अथवा देखिए इसको लिख देते हैं n2 बटे n1 गुणे n1 बटे v माइनस n1 बटे u। ठीक है, मैंने क्या किया, n1 से गुणा किया, n1 से भाग कर, ताकि मैं इसको कॉमन ले सकूं। ठीक, और यहां पर वही काम कर लेते हैं, n2 बटे n1 गुणे n1 माइनस n1 बटे r। ठीक, यहां से कॉमन कितना हो जा रहा है, n1 कितना बचेगा, n2 बटे n1 बटे v माइनस 1 बटा u इज इक्वल टू यहां बचेगा n2 बटे n1 माइनस 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक, कितना कॉमन हो गया यहां से, n1 बटे r। अब देखिए n1 से n1 कट गया। ठीक है, परंतु हम लोग जानते हैं n2 बटे n1 इक्वल टू क्या होता है, n। ठीक है ना, दूसरे माध्यम के सापेक्ष, अरे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का पूर्णांक। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, n बटे भी माइनस 1 बटा u इज इक्वल टू n माइनस 1 बटे r। ठीक, n2 बटे n क्या रख देंगे, n। ठीक, यहाँ पे n बटे भी माइनस 1 बटा यू बराबर n माइनस 1 बटे r हो गया। यही होता है अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक है ना, नोट कर लीजिए।